केटर ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। दानिश कनेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। सीए लागू करने पर धन्यवाद। सूचना जारी कर दी गई है सरकार की ओर से, यानी सीए को राय रखते हैं या उनका क्या माइंडसेट है। बिल की मंजूरी के खिलाफ खुद भारत के अंदर से ही काफी आवाजें उठ रही हैं, तो आपको लगता है क्या वो आवाजें इतनी ज्यादा होंगी कि ये बिल रिवर्स हो किया जा रहा है? दीगर जितने भी मजाहब हैं उनको शहरियत दी जा रही है, लेकिन मुसलमानों के साथ जो नफरत है मोदी सरकार की और जो भारतीयों की, मत छेड़ो मत छेड़ो मत उकसाओ मत छेड़ो, चुप रहो। कभी कभी कहते थे कि भैया हमारी बहनें जो आ रही हैं पाकिस्तान से, जो बांग्लादेश से आ रही हैं, उनको भी इंसाफ चाहिए। अभी तक आप सीए नहीं ला रहे, सीए नहीं ला रहे, सीए नहीं ला रहे। लो भैया आ गए। शहरियत बिल के बाद होने वाले मुजाहिरों में शिद्दत आ रही है। भारतीय सरकार की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ भरपूर, कभी कभी थोड़ा प्लानिंग से करते हैं या थोड़ा लंबा करके करते हैं। आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन करते जरूर है अपनी बोली बात के बाद। आवाज को उठाता है। What do you make of that, सर? ना ही नेगोशिएट कर सकते हैं। बात है कि वो लोग जो हैं वहां पे, चाहे वो कोई भी हो, नॉन मुस्लिम, कोई भी नॉन मुस्लिम हो, उसकी जान खतरे में है और इनको यहां पे लाना, भारत लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सीए बनाया सरकार। सीए के खिलाफ बड़े लोग ये समझाने लग गए कि नहीं साहब, ये तो मुसलमानों के दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत की सरकार ने नागरिक संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा। उधर केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोस्तों, ये सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भारत सहित पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान सोच रहा है कि भारत ने सिर्फ मुस्लिमों को एक्सक्लूड करके बाकी के सारे जो रिलीजन है उनको अपना प्राधान्य दिया है और उनको ही सिर्फ अलाउ किया है। और अगर भारत ऐसा कर रहा है तो भारत के मुसलमानों पे कितना जुल्म होता रहेगा, ऐसा जो उनका रेगुलर प्रोपेगेंडा है वो उन्होंने चालू कर दिया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर्स और पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन। पाकिस्तान में जो वायलेंस हो रहा है दोस्तों, चाहे एथनिक वायलेंस हो, चाहे पॉलिटिकल वायलेंस हो, मैं आपको आज बताता हूँ। वायलेंस जहन में होता है, वायलेंस यहां होता है और आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो लोग हैं पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, और खासतौर से पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। आई थिंक पाकिस्तान मोर देन बांग्लादेश। बांग्लादेश में प्रॉब्लम है इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, कल आप मानिए वहां पे कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई पारसी नहीं है पाकिस्तान में। सारी की सारी माइनॉरिटीज वहां से निकल गई। मैं कह रहा हूं अहमदी भी निकल गए, सब निकल गए। 100% मुस्लिम हो गए। अभी रूल्स फाइनल नहीं हुए हैं, रूल्स भी फाइनल हो जाएंगे 2024 मई के बाद। हमारे सिख भाइयों के लिए, बुद्धिस्ट भाइयों के लिए, हमारे जैन भाइयों के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए वगैरह वगैरह, जिनको सीए के जरिए, सीए के मार्फत इस देश में नागरिकता लेने में आसानी होगी, यदि उन्हें उन देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अपने अकीदे, अपनी आस्था के नाम पर जिनका शोषण किया गया हो। अब इसमें कोई महामूर्ख, महाजाहिल ही होगा जो ये बोलेगा कि अगर किया गया हो, अरे भैया 100% किया गया होगा। मतलब 24 कैरेट गोल्ड की तरह बताऊं, किया गया होगा। 1947, 1950 में पाकिस्तान, बांग्लादेश की आबादी 25% हिंदू थी। 25। 71 से पहले उत्पीड़न के चक्कर में जो हिंदुस्तान बेचारे भाग भाग के आए, 18 रह गई। मैं सोचता था 18 पे रुक जाएगी, फिर 15 हो गई, फिर 13 हो गई, फिर 10 हो गई, फिलहाल शायद 8 होगी वहां की आबादी। यही उठा के देख लो अफगानिस्तान। कोई शंका ना रखो कि इन मुल्कों में अकलियत को, यानी हिंदू, सिख भाइयों को, बुद्धिस्ट भाइयों को, जैन्स को वगैरह वगैरह, किसी को भी उसका शोषण ना हुआ हो। अरे ये तो आपस में शोषण कर देते हैं।
शिया सुन्नी का, सुन्नी शिया का, कोई बलूच का, कोई कादियानी का, कोई बंगाली का, कोई किसी का। ये आपस में कर देते हैं शोषण भाई, और ऐसा वैसा नहीं करते। मस्जिद में बम दाग दाग के करते हैं, वो भी जुमे के दिन। यार मैं आज भी तसव्वुर नहीं कर सकता, यानी इमेजिन नहीं कर सकता कि इन मुल्कों की अकलियत, यानी इन मुल्कों में हिंदू भाई, गैर मुसलमान भाई बहनें कैसे जीते होंगे। मैं सोच नहीं सकता कि उनका दिनचर्या क्या होगी, कितना वो खुल के बोल पाते होंगे, किससे वो लड़ पाते होंगे, कौन उनकी मां बहन बेटी को छेड़ता होगा तो वो विरोध कर पाते होंगे, कौन उनकी सुनता होगा। मैं सोच नहीं सकता, असंभव है ये, असंभव कि कोई उनकी सुनता हो। आज रूल बनाओ, और रूल ना बनाओ सीए के लिए। बहुत शुरू में मैंने बोला था, भारत इज द नेचुरल होम ऑफ एवरी हिंदू, भले वो पैदा इस दुनिया में कहीं हुआ हो, ऑफ नेचुरल होम। बहुत पहले मैंने बोला था, जब मैं शुरू में जी पे आना शुरू हुआ था, शायद ये 2016 की बात होगी। नेचुरल होम, अरे लाओ ही ना सीए यार, सीधे ये बताओ कि मैं ये हूं, मेरे साथ ये हुआ है, मुझे जगह दे दो, और उसको जगह दे दो। थोड़ी बहुत अपनी सुरक्षा को नजरिए से लेकर औपचारिकता पूरी करने के बाद, क्योंकि यह भी हो सकता है कि वहां से कोई हिंदू आ रहा हो, पता नहीं किसी को बंधक बनाकर वहां उनकी इसलिए जरूरी है और बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो हिंदू हैं, वो जो सिख हैं, वो जो ईसाई हैं, वो जो बौद्ध हैं, वो जो पारसी हैं, उनके पास और कोई जगह नहीं है भारत के अलावा जाने के लिए। और सीए ने दिया क्या है उनको यार? सीए दे क्या रहा है? सीए सिर्फ ये बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2014 के जो पहले लोग भारत में आ रखे हैं, उन लोगों को नागरिकता प्रदान करी जाएगी, और जो नॉर्मल टाइम लगता है भारत की नागरिकता पाने के लिए, जो कि 10 साल से ज्यादा है, उसमें आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। उनको डिस्काउंट देने की बात है। अब डिस्काउंट देने में किसको मौत आ रही है यार? मैं तो सरकार से यह भी अपील करूंगा, मोदी जी से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, सर ये 2014 का मामला खत्म करिए। ये 2014 का मामला बिल्कुल खत्म कर दीजिए। वहां का हिंदू कहां जाएगा? वहां का सिख, वहां का ईसाई, वहां का बौद्ध, वहां का जैन, वहां का पारसी कहां जाएगा? पारसी हैं वहां पे, बाय द वे, पाकिस्तान में, कराची में, देयर आर फ्यू पारसीज लेफ्ट। वो लोग जाएंगे कहां पे? कोई ये तो समझाए कि साहब यहां पे जाएंगे ये लोग। दे हैव नोवेयर टू गो, एंड एवरी डे देयर नंबर्स आर डिमिनिशिंग। अफगानिस्तान में खत्म कर दिए लोग, अफगानिस्तान में खत्म हो गए, हिंदू कुछ नहीं है। और वहां पे हिंदुओं का और बौद्धों का राज चलता था। आज की तारीख में वहां पे ढूंढो तो हिंदू ना मिले, काट दिए, सब खत्म कर दिए, भगा दिए। और बताओ, पाकिस्तान में वही हो रहा है। सारे के सारे हिंदू वहां से काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिसकी लड़की किडनैप करी, उसको कलमा पढ़ा दिया, उसको पता ही नहीं कलमा क्या होता है, उसको पढ़ा दिया, बच्चे को कलमा पढ़ा दिया, उसकी शादी कर गई, नाउ शी इज कन्वर्टेड टू इस्लाम, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। आपने पॉपुलेशन डेसिमेट कर दी, आपने पॉपुलेशन खत्म कर दी। यही बांग्लादेश में हो रहा है। जमात-उल-इस्लामी सबके बीच में इतना जहर भर दिया, इतना जहर भर दिया। भैया